हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान नेचुरल क्लासेज। आज क्लास 12th वालों का बायोलॉजी का पेपर है 3 मार्च का। मतलब आज आप लोग का पेपर है 3 मार्च का बायोलॉजी का पेपर। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा 70 में 65 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का ये वायरल पेपर है आज का। आप लोग का ये वायरल पेपर है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और 70 में 65 नंबर आज आप लोग का पक्का हो जाएगा। अभी अभी शाम को जाइए पेपर दीजिए और पेपर देकर आइए, 70 में 65 नंबर पक्का कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग पेपर को देखते हैं। सबसे इसमें बहुविकल्पी पहले प्रश्नों को देखेंगे। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग का दिया गया है। बहुविकल्पी प्रश्न में आप लोग का पहला प्रश्न आप लोग का है, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? तो कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है आप लोग का? तो ऑप्शन दिया गया थायमिन, यूरेसिल, एडेनिन और ग्वानिन। तो आप लोग का ऑप्शन इसमें आप लोग का दूसरा सही है, यूरेसिल। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षणों का सम्मिलित किया गया था? कितने किए थे, सम्मिलित किया था? तो आप लोग सबको पता होगा 7 लक्षणों को इन्होंने सम्मिलित किया गया था। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, ग वाला प्रश्न आप लोग का है, दात्र कोशिका अरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है? तो आप लोग का ऑप्शन दिया गया बिंदु उत्परिवर्तन, सुगुणता, विलोपन, स्थानांतरण। जिसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बिंदु उत्परिवर्तन। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? तो आप लोग के ऑप्शन दिया गया लौह बीजांड, जयांग, गुरु बीजांड, अंडाशय। तो आप लोग का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लौह बीजांड। ऑप्शन पहला इसमें सही है। ये आप लोग के 4 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आप लोग का, ये आप लोग का वायरल पेपर आप लोग का है। देखिएगा, अब जब आप लोग पेपर देख के आएंगे तो कहेंगे कि सेम टू सेम सर आप लोग का यही पेपर लड़ा है। यही पेपर आप लोग को सेम देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न देखिए कि आप इंग्लिश में जिस बच्चों को दिक्कत होगा इंग्लिश में भी दे सकता है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न दिया गया है, 3 नंबर में आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब पृष्ठ नंबर 3 आप लोग का है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग का है। आप लोग के एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आप लोग का जो पेपर है 348 GZ का आप लोग का यह पेपर था। आप लोग का इसमें दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न पूछा आप लोग का, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है? किस जीव के कारण आप लोग का होता है? तो आप लोग का होता है एनाफिलीज मादा मच्छर। देखिए क्या, एनाफिलीज मादा मच्छर। 1 नंबर वाले प्रश्न है, तो आप लोग को इतना ही लिखना है। इसके बाद आप लोग का नाम लिखना है। इसमें पीसीआर का संकेताक्षर का पूरा नाम क्या है? पीसीआर का पूरा नाम क्या आप लोग का है? तो पीसीआर का पूरा नाम आप लोग का है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का पूरा नाम आप लोग का है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, किसी एक पारजीवी जंतु का नाम लिखना है। तो पारजीवी जंतु आप लोग का क्या होता है? पारजीवी जंतु आप लोग क्या होता है? तो जैसे पारजीवी जंतु आप लोग के वह होते हैं जिन जानवरों के डीएनए में बाहरी जीन डाल दिए जाते हैं। जिन जानवरों के डीएनए में बाहरी जीन डाल दिए जाते हैं उन्हें पारजीवी जंतु कहते हैं। जैसे पारजीवी जंतु किन किन जानवरों का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग का इसमें आप लोग का चूहा, खरगोश, भेड़, बकरी, सूअर, गाय, भैंस, मछली। आप लोग के इतने हैं पारजीवी जंतु। तो आप लोग को एक नाम लिखने के लिए दिया है तो आप लोग किसी भी एक का नाम आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, घ वाला, पुष्प के रंगीन आकर्षण दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त हैं? आप लोग के 1 नंबर वाले प्रश्न है, तो इसमें आप लोग का कौन आप लोग का हो जाएगा आंसर? तो आप लोग का हो जाएगा कीट परागण। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग का उत्पादक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग का उत्पादक हो जाएगा इसमें। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न आप लोग का है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग का 3rd का पहला प्रश्न पूछा, अपघटन को परिभाषित कीजिए। तो अपघटन किसे कहते हैं आप लोग को? तो अपघटन आप लोग किसे कहते हैं? मृत जीवों या कार्बनिक पदार्थों का टूटना
और सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में बदलना ही आप लोग का अपघटन है। यह एक आप लोग का रासायनिक और जैविक प्रक्रिया है। तो अपघटन में आप लोग इतना लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा। 2 नंबर वाले प्रश्न है तो ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है आप लोग को। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न पूछा है कि निदोक्लित पेय का नाम लिखना है। तो आप लोग लिख देंगे शराब का लिख दीजिए शराब, और दूसरा आप लोग लिख दीजिए बियर। शराब और बियर आप लोग के किण्वित पेय के नाम आप लोग के हैं। इसके बाद आप लोग का है टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर आप लोग की टिप्पणी लिखना। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या आप लोग का टेस्ट ट्यूब बेबी में लिख देंगे टेस्ट ट्यूब बेबी IVF की प्रक्रिया से पैदा होने वाले बच्चे को कहते हैं। इसके बाद आप लोग लिख देंगे इसमें यह एक चिकित्सा प्रक्रिया है। इसमें महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु को लैब में मिलाकर निषेचित किया जाता है। इस प्रक्रिया से बने भ्रूण को महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। आप लोग इतना लिख देंगे टेस्ट ट्यूब बेबी में। 2 नंबर वाले प्रश्न है, 2 नंबर आप लोग के फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, देखिए आप लोग का अगला प्रश्न आप लोग का है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में 2 अंतर लिखना है। तो क्या आप 2 अंतर लिखेंगे? तो समयुग्मी आप लिखेंगे यह किसी लक्षण के लिए शुद्ध, ये किसी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं, मतलब यह किसी, पहले यहाँ इसमें लिख समयुग्मी लिख देंगे यह किसी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं, और विषमयुग्मी लिख देंगे यह किसी लक्षण के लिए शुद्ध नहीं होते हैं। पहला पॉइंट, पहला अंतर लिख देंगे। इसका दूसरा अंतर लिख देंगे इनके एलील समान होते हैं। जैसे आप लोग का है टी और टी समान है, और विषम युग्मी के समान नहीं होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है राइबोसोम के 2 कार्यों को बताइए। 2 कार्यों को आप लोग को राइबोसोम के बताना है। तो 2 कार्य के आप लोग के हैं इसमें। प्रमुख कार्य इसका पहला आप लोग का है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसका दूसरा आप लोग का है प्रोटीन का परिवहन करना। 2 आप लोग के प्रमुख कार्य हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का परिवहन करना। इसके बाद आप लोग का अगला 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। इसके बाद आप लोग का लघुत्तरी प्रश्न आएंगे। लघुत्तरी प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न आप लोग के 3 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। इसमें पहला प्रश्न आप लोग का बहुबूर्ता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो बहुबूर्ता क्या होता है? तो बहुबूर्ता एक ऐसी प्रक्रिया, मतलब बहुबूर्ता जो है, बहुबूर्ता का मतलब है किसी बीज में एक से अधिक ज़्यादा भ्रूण का होना या आप लोग का बहुबूर्ता है। देखिए इसमें लिख सकते हैं बहुबूर्ता का मतलब है किसी बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण होना आप लोग का बहुबूर्ता कहलाता है। और इसके बाद आप लोग 3 नंबर में पूछा गया तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ के लिख दीजिएगा। बस इसका डिफिनीशन आप लोग इतना ही लिख सकते हैं, बहुबूर्ता का मतलब है किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण होना आप लोग का बहुबूर्ता कहलाता है। इसका रखा आप लोग का स्त्रीकेसर के 3 अंगों को चित्र सही दर्शाना है। तो स्त्रीकेसर का चित्र आप लोग कैसा होता है, देखिए ये आप लोग का स्त्रीकेसर का चित्र है। तो 3 अंगों का आप लोग को नाम लिखना है। जिसमें पहला आप लोग का ये क्या आप लोग का है, ये आप लोग का वर्तिकाग्र है, और ये आप लोग का वर्तिका है। दूसरा अंग, तीसरा अंग क्या आप लोग का अंडाशय है। इस तरह अच्छे से चित्र बनाकर इसका नाम लिख दीजिएगा। 3 नंबर आप लोग के फिक्स हो जाएंगे इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न, पुरुष लिंग के 3 सहायक ग्रंथियां का नाम लिखना है। 3 सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि, सेमिनल ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां। तो पहला आप लोग का इसमें लिखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि। दूसरा लिखेंगे आप लोग बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। तीसरा आप लोग का सेमिनल ग्रंथि। 3 आप लोग के पुरुषलिंग के सहायक ग्रंथियां हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर लिखना। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग का है
प्राकृतिक चरण को किसी एक उदाहरण से समझाइए। प्राकृतिक चरण को एक उदाहरण से समझाना आप लोगों से पड़ेगा। 3 नंबर वाले आप लोग के प्रश्न है। इसके बाद वाला प्रश्न पूछा प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को लिखना है। तो प्रतिबंधन एंजाइम के कार्य क्या आप लोग के हैं? तो प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है? डीएनए के खंडों को आप लोग को तोड़ता है। इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं यह आणविक कैंची की तरह काम करता है। दूसरा आप लोग ये लिख सकते हैं एंजाइम के कार्य डीएनए के खंडों को तोड़ता है, आणविक कैंची की तरह काम करता है। और ये आप लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं, इसमें बैक्टीरिया को वायरस से बचाना इनका काम आप लोग का है, कार्य है इसका। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का अनुकूली विकिरण पर एक टिप्पणी लिखना है। तो इसके पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का है। अगला आप लोग का अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखना है। ये आप लोग के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए प्रश्न है। अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखना है। इसमें क्या आप लोग का होता है? जो फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं उसे अनिषेक जनित फल कहते हैं। जो फल बिना निषेचन के, देखिए लिख दे रहा आप लोग को, जो फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं उन्हें अनिषेक जनित फल कहते हैं। 3 नंबर वाले प्रश्न है तो इसको 3 नंबर के हिसाब से लीजिएगा अच्छे तरीके से। अनिषेक जनित फल को आप लोग परिभाषा इतना लिख सकते हैं, जो फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं उन्हें अनिषेक जनित फल कहते हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 का आप लोग का है, आप सारे विकास को उदाहरण सहित समझाना है। आप सारे विकास को उदाहरण सहित समझाना, आप ये भी आप लोग के 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। इसके रखा वाला प्रश्न आप लोग का अंतरण आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आप लोग के, तो इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसका अगला प्रश्न है ओपियाइड ड्रगों को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न आप लोग का एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर को आरेखित चित्र द्वारा दर्शाइए। एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर को आरेखित चित्र द्वारा आप लोग को दर्शाना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विस्तृत उत्तरी प्रश्न आप लोग के हैं, जो आप लोग के 5 नंबर के प्रश्न यह बनेंगे। तो आप लोग का 7वां प्रश्न है, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखना है। कृषि के जैव प्रौद्योगिकी पर एक महत्व निबंध लिखना है। और 8वां करके प्रश्न पूछा है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का आरेखीय निरूपण के साथ वर्णन करना है। दोनों जो आप लोग को आएगा इसे कर दीजिएगा, जो अच्छे में से जो आप लोग को अच्छे तरीके से आएगा तो 5 नंबर के आप लोग के तैयार हो जाएंगे प्रश्न। इसके बाद आप लोग का 8वां प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन करना है। बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन करना है। और 8वां करके प्रश्न पूछा है, कैंसर क्या है? कैंसर के कारण एवं उपचार का विस्तार से वर्णन करना है। कैंसर क्या है? कैंसर के कारण लिखना है, उपचार एवं विस्तार से आप लोग उसको वर्णन कीजिएगा। इसके बाद आप लोग का 9वां प्रश्न है, नौवां प्रश्न आप लोग का है, मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। मानव विकास पर आप लोग को एक निबंध लिखना है। बहुत ही आसान प्रश्न आप लोग के पूछे गए हैं इसमें, और आप लोग कल भी आप लोग के लिए आज मतलब बहुत ही आसान आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगला प्रश्न है, संलग्नता एवं पुनर्योजन के उदाहरण सहित व्याख्या करना है। 5 नंबर आप लोग का यह हो जाएगा।